बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम 6th क्लास का जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मिक्सचर एंड इट्स टाइप्स, compounds and formation of compounds, ionic and covalent compounds। एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले हम एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं जो था मैटर के बारे में। एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसका कुछ वेट है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है वो मैटर है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे सराउंडिंग्स की हर चीज़ मैटर है और हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें 3 फॉर्म्स में नज़र आती हैं या 3 स्टेट्स में नज़र आती हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर हैज़ 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम पढ़ते हैं एटम के बारे में। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है और वो पार्टिकल्स एटम कहलाते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि एटम्स ही हैं जो मैटर को बनाते हैं। एंड व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइन टुगेदर दे मेक अ मॉलिक्यूल। जब कोई एटम 2 सिमिलर एटम्स और 2 डिफरेंट एटम्स और मोर देन 2 एटम्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे मेक अ मॉलिक्यूल। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड इन द न्यूक्लियस देयर इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। There are also some particles which have no charge. They are called neutrons. Proton and neutron both are present in the nucleus. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ब्लू कलर के सर्कल्स बने हुए हैं, उस पर उन्होंने प्लस चार्ज शो किया हुआ है। ये एक्चुअली उन्होंने प्लस चार्ज वाले जो सर्कल हैं उससे उन्होंने क्या चीज़ शो की है, उससे उन्होंने प्रोटॉन्स को शो किया है। कुछ पिंक कलर के सर्कल्स भी हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, तो उससे उन्होंने किसको शो किया है? न्यूट्रॉन्स को शो किया है। न्यूक्लियस के बाहर सर्कल्स बने हुए हैं या उन सर्कल्स को हम कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स, और उन शेल्स में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शो किया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम के न्यूक्लियस में अगर 2 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 3 टोटल प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। जैसा कि ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम हैज 8 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 8 हुआ। अब हम पढ़ते हैं मास नंबर के बारे में। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में टोटल जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, आप उन दोनों को प्लस कर लें, जो फिगर आपके पास आएगा वो मास नंबर होगा। यानी कि द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 + 2 4। तो हीलियम का फिर मास नंबर क्या हुआ? 4 हुआ उसका मास नंबर।
अब मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी एटम के साथ उसके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को कैसे शो किया जाता है। हम सबसे पहले उस एटम का, जिसका हमने एटॉमिक और मैस नंबर लिखना है, हम उस एटम का सिंबल लिखते हैं। जैसा कि यहाँ ब्लॉक में आप देख रहे हैं, बॉक्स एक बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है H कैपिटल एंड E, HE किसका सिंबल होता है? हीलियम का। हीलियम के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 4, तो 4 हीलियम का क्या है? मैस नंबर है। और हीलियम के नीचे वाली साइड पे लिखा हुआ है 2, तो 2 क्या है? वो हीलियम का एटॉमिक नंबर है, यानी हीलियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहा है। और जो मैस नंबर है उसको हम इंग्लिश के अल्फाबेट कैपिटल A से शो करते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम इंग्लिश अल्फाबेट Z से शो करते हैं, Z कैपिटल से शो करते हैं। अब हम एक और एटम के साथ एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर फाइंड करने की प्रैक्टिस करते हैं। आप डायग्राम में यहाँ पे जो एटम देख रहे हैं ये कार्बन एटम है, और कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? उन्होंने साइड पे लिखा हुआ है 6 प्रोटॉन, और 6 ही उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है कि 6 प्रोटॉन क्या शो करते हैं? किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे चूंकि 6 प्रोटॉन उन्होंने कहा है, तो फिर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 6। और अब हम फाइंड करते हैं मैस नंबर। मैस नंबर में हम ये करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम, उन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास मैस नंबर आ जाता है। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और नीचे लिखा हुआ है कि 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अब 6 + 6 कितना हुआ? 12। तो कार्बन का मैस नंबर क्या हुआ? 12। और अब हमने उसको शो कैसे किया है? पहले कार्बन का सिंबल लिखना है और उसके ऊपर देखें 12 उन्होंने उसका मैस नंबर शो किया हुआ है, और 6 नीचे उसका एटॉमिक नंबर शो किया हुआ है। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, नीचे येलो कलर के बॉक्स में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एन एटम हैज 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स, फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर ऑफ दैट एटम। कोई एक एटम है, उसमें 17 प्रोटॉन है एंड 18 न्यूट्रॉन्स हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है? उसका एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट करना है और उसका मैस नंबर भी फाइंड आउट करना है। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। आपने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, और उन शेल्स या ऑर्बिट्स में क्या कौन सा पार्टिकल होता है? उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कहाँ पे रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमने आज ये पढ़ना है कि एक जो शेल या एक जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम है लेफ्ट साइड पे, पहले आप वो देखें। न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल है, यानी न्यूक्लियस के फौरन बाद जो शेल आता है, उस शेल को हम कहते हैं के शेल। और के शेल जो है उसका नंबर क्या होता है? के शेल चूंकि न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला शेल है, इसलिए हम के शेल का नंबर रखते हैं 1। और उसके बाद के शेल के बाद फिर जो नेक्स्ट वाला शेल है उसको हम कहते हैं एल शेल, और एल शेल चूंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है इसलिए हम उसे कहते, उसका नंबर हम उसको कहते हैं कि ये सेकंड नंबर पे है। और उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस से काउंट करें तो 1, 2, थर्ड नंबर के ऊपर जो शेल आता है उसको हम कहते हैं एम शेल, और एम शेल का नंबर क्या होता है? थर्ड, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काउंट करना शुरू करें तो वो थर्ड नंबर पे आता है। अब फोर्थ नंबर पे एम शेल के बाद अगला जो शेल आता है उसे हम कहते हैं एन शेल, और जो एन है
उसका नंबर कौन सा है 4, यानी जो न्यूक्लियस से सबसे करीब शेल होगा उसका नंबर 1 है, फर्स्ट है। जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसका नंबर 2 है। जो थर्ड नंबर पे आ रहा है उसको हम कहेंगे कि ये थर्ड नंबर वाला शेल है, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो राइट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है आप उसमें देखें, न्यूक्लियस के सबसे करीब जो शेल है वो के शेल है, और उन्होंने लिखा हुआ है के इज इक्वल टू 2। तो न्यूक्लियस के जो सबसे करीब शेल है वो है के शेल, और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। और उसके बाद नेक्स्ट हम शेल देखते हैं जो के शेल के बाद आता है, उसे हम कहते हैं एल शेल। और जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8। और उसके बाद जो थर्ड शेल है, थर्ड वाला शेल जो है उसका नाम होता है एम शेल, और एम शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। और उसके बाद नेक्स्ट वाला शेल न्यूक्लियस से अगर आप काउंट करें तो जो 4th नंबर वाला शेल है उसे हम एन शेल कहते हैं, और एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आपने ये करना है कि आपने हर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उसको आपने याद रखना है। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, एल में 8, एम में 18, एंड एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है व्हाट आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। एलिमेंट एक ऐसे प्योर सब्सटेंस को कहेंगे जिसके सब एटम आपस में सेम होते हैं। यानी कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट किससे मिलके बनता है? एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं और वो सब एटम आपस में सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एलिमेंट का नाम बताती हूँ। कार्बन इज एन एलिमेंट एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। कार्बन एक एलिमेंट है और उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सब कार्बन एटम होंगे और सब कार्बन एटम आपस में सिमिलर होते हैं। इसी तरह एक और एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है और सब ऑक्सीजन एटम आपस में सेम होते हैं। इसी तरह से एक और एलिमेंट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है और सब हाइड्रोजन एटम आपस में सेम होते हैं। तो इस तरह कोई भी जो एलिमेंट है वो एक ऐसी प्योर चीज होती है कि वो जिन एटम से मिल के बना होता है वो सब एटम आपस में सेम होते हैं। यानी अगर आप हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो सब हाइड्रोजन एटम आपस में सेम होते हैं, तो फिर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। साइंटिस्ट ने अब तक कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया है? 118। और वो जो उन्होंने 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है वो उन एलिमेंट्स को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके एक बॉक्स में एक एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है। यानी अब तक जो टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो सब के जो नेम्स हैं वो इस टेबल में लिखे हुए हैं और पूरा नाम नहीं लिखा हुआ हर एलिमेंट का, उसका सिर्फ सिंबल लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ये बताऊंगी कि किस तरह से सिंबल, किसी भी एटम का जो सिंबल है वो हम किस तरह से लिखते हैं। ये साइंटिस्ट ने उनके जो सिंबल हैं वो किन रूल्स की बेसिस पे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सिंबल। सिंबल होता क्या है? द केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म आर कॉल्ड सिंबल्स। किसी भी एलिमेंट के नेम को उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देना वो उसका सिंबल है। जिस तरह कुछ लोग अपना नाम जब सिग्नेचर करते हैं वो अपना नाम पूरा नहीं लिखते, वो अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट लिख देते हैं या फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स लिखते हैं,
यानी वो अपने नेम को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं ये इसके सिग्नेचर हैं। इसी तरह एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना या एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना, तो वो उस एलिमेंट का सिंबल होता है। एलिमेंट्स को साइंटिस्ट्स ने एक पूरे प्लान, एक स्कीम के साथ उन्होंने उनको सिंबल्स असाइन किए हुए हैं। यानी हर एलिमेंट का जो सिंबल है वो उसके उन्होंने पूरी एक स्कीम के तहत उसको नेम की जगह उसको सिंबल एक दिया है। तो उसमें एक तो तरीका ये है कि कुछ एलिमेंट्स का जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर ही उनका सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इज एन एलिमेंट एंड द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। कार्बन सी से शुरू हो रहा है तो फर्स्ट लेटर को ही उसका सिंबल कह दिया। या ऐसा होता है कि फर्स्ट टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स आर यूज्ड एज सिंबल। किसी भी एलिमेंट के नेम के जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं उसको उसका सिंबल कह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम इज एन एलिमेंट एंड द सिंबल ऑफ कैल्शियम इज Ca। क्योंकि हम कैल्शियम का तो फर्स्ट लेटर C है, अगर हम कैल्शियम को भी सिंबल C का ही दे दें तो फिर वो कार्बन वाले के साथ मिक्स हो जाएगा। तो उन्होंने कैल्शियम का जो सिंबल है उसको Ca कहा, यानी इंग्लिश वाले नेम के फर्स्ट टू लेटर्स ले लिए। या जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल इस तरह असाइन किए जाते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो लैटिन नेम है या ग्रीक नेम है उसका लैटिन नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो उसका सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम एक एलिमेंट है और पोटेशियम का लैटिन नेम जो है वो केलियम है। तो जो पोटेशियम का सिंबल अब होगा वो P नहीं है, वो है केलियम से लिया गया फर्स्ट लेटर K। तो पोटेशियम का सिंबल क्या हुआ? K। और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो लैटिन नेम है उसके जो फर्स्ट टू अल्फाबेट्स हैं, लैटिन नेम के फर्स्ट टू अल्फाबेट्स, वो उसका सिंबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एलिमेंट है लेड, उसका लैटिन नेम है प्लम्बम और उसका उन्होंने जो उसको सिंबल दिया है वो है Pb। तो इस तरीके से इन्होंने जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल्स इन जो कुछ ये जो तरीके मैंने आपको बताए इस तरह से उन्होंने उनको सिंबल असाइन किए हैं ताकि एक एलिमेंट का सिंबल दूसरे वाले के साथ मिक्स ना हो सके, क्योंकि एक अल्फाबेट से कई कई एलिमेंट्स के नेम शुरू होते थे। तो उन्होंने फिर इन रूल्स के तहत उनको सिंबल्स असाइन किए ताकि वो आपस में मिक्स ना हो सकें और हर एलिमेंट को उसके सिंबल के साथ हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकें। अच्छा, अब आपने करना ये है कि आपने अपनी जो बुक है आपकी अमेजिंग साइंस, उसमें एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड का जो चैप्टर है उसको आपने एलिमेंट्स वाले टॉपिक तक डिटेल से आपने उसको स्टडी करना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और चैप्टर के एंड के ऊपर आपको कुछ एलिमेंट्स के नेम दिए हुए हैं, उनके लैटिन नेम्स भी हैं, उनके सिंबल्स भी हैं, वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। एलिमेंट्स के सिंबल, उनके लैटिन नेम और फिर लैटिन नेम से बनाए गए सिंबल्स को आपने अच्छे से लर्न करना है। जब आप इस वीडियो के साथ उस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो आपको उसको समझने में भी आसानी होगी और उस दिन आप उसको आसानी से याद भी कर सकेंगे। चैप्टर का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।